गंगा से चार्ल्स रिवर तक। क्या कोई डिग्री इंसान के चरित्र की गारंटी दे सकती है? वाराणसी के 80 घाट से शुरू हुआ एक सफ़र जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से प्रतिष्ठित गलियारों तक पहुंचा। यह कहानी है प्रोफेसर राघवेंद्र की, जिन्होंने करोड़ों डॉलर के प्रलोभन के सामने झुकने की बजाय अपने संस्कारों को चुना। एक ऐसी दास्तां जो सिखाती है कि असली सफलता वह नहीं जो दुनिया को दिखे, बल्कि वह सुकून है जब आपके विचार, आपके शब्द और आपके कार्य एक समान हों। आइए गर्वनाल की इस विशेष प्रस्तुति में देखते हैं कि ईमानदारी का वह गुरु जिसने दो सभ्यताओं को जोड़ दिया। वाराणसी के 80 घाट पर सुबह की पहली किरण गंगा की लहरों पर नाच रही थी। 22 वर्षीय राघवेंद्र अपने पिता पंडित शिवशंकर मिश्र के साथ सीढ़ियों पर बैठे थे। हार्वर्ड जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। शिवशंकर जी ने राघवेंद्र के कंधे पर हाथ रखा और गंभीर स्वर में कहा, राघव, 7 समंदर पार जा रहे हो। वहाँ की चमक धमक में यह मत भूलना कि विद्या केवल पेट भरने का साधन है। राघवेंद्र ने धीमे से पूछा, बाबूजी, विद्वत्ता और सफलता के बीच संतुलन कैसे बनेगा? पंडित जी ने मुस्कुराए, संतुलन की चिंता मत करो। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, संतुलन की चिंता मत करो, केवल ईमानदारी का ध्यान रखना। ईमानदारी वह है राघव जहाँ तुम्हारे भीतर का विचार, मुख के शब्द और हाथ के कार्य एक ही दिशा में चले। यदि इन तीनों में से एक भी अलग हुआ तो तुम्हारे व्यक्तित्व का संगीत बेसुरा हो जाएगा। राघवेंद्र ने गंगा का जल हाथ में लेकर संकल्प किया, बाबूजी, मैं इस ग्रुप को कभी टूटने नहीं दूंगा। जब राघवेंद्र हार्वर्ड पहुंचे तो उन्होंने अक्सर वहां के मेमोरियल हॉल की सीढ़ियों पर बैठकर PHU के सिंह द्वार को याद किया। BHU का कैंपस महामना मालवीय जी की उस सोच का विस्तार था जहां शिक्षा अध्यात्म से जुड़ी थी। वहाँ सुबह की हवा में मंदिर की घंटियाँ और वेद मंत्रों का स्वर याद दिलाता था। ज्ञान का अंतिम लक्ष्य विनय और पात्रता है। वहाँ ईमानदारी एक नैतिक संस्कार थी। दूसरी ओर हार्वर्ड का कैंपस तर्क और इंटेलेक्चुअल रिगर का केंद्र था। चार्ल्स रिवर के किनारे टहलते हुए राघवेंद्र ने महसूस किया कि यहाँ ईमानदारी एक पेशेवर मानक है। यहाँ का हर लाल ईंटों वाला भवन, चाहे वह बिडेनर लाइब्रेरी हो या सेंचर थिएटर, चीख कर कहता है कि सत्य ही सर्वोच्च है। लेकिन यहाँ सत्य को सिद्ध करने के लिए डेटा और ठोस सबूतों की आवश्यकता थी। शोध केंद्र में राघवेंद्र का सामना आधुनिक प्रतिस्पर्धा से हुआ। एक शाम उनके साथी मार्क्स ने कहा, राघव, तुम अपने थीसिस में उस डेटा गैप का जिक्र क्यों नहीं करते? उसे छोड़ दो, वरना पब्लिकेशन में दिक्कत हो सकती है। राघवेंद्र ने शांत लहजे में जवाब दिया, मार्क्स, अगर मैं उस कमी को छिपा दूं तो मेरा शोध पत्र एक झूठ होगा। मेरे विचार जानते हैं कि वहाँ त्रुटि है, तो मेरे शब्द उसे परफेक्ट कैसे लिख सकते हैं? यह मेरे और विज्ञान दोनों के साथ बेईमानी होगी। मार्क्स हंसा, यहाँ कोई तुम्हारी नैतिकता नहीं, केवल रिजल्ट देखता है। राघवेंद्र बोले, शायद दुनिया रिजल्ट देखती हो, पर मैं खुद को कैसे देखूंगा? मेरे बाबूजी कहते हैं कि ईमानदारी की सबसे बड़ी अदालत हमारे भीतर होती है। प्रोफेसर बनने के बाद राघवेंद्र ने हार्वर्ड की उदार संस्कृति और BHU की गुरुकुल परंपरा को मिला दिया। उन्होंने क्लासरूम को एक संवाद केंद्र बना दिया। उनकी पहली क्लास में छात्र डेविड ने पूछा, सर, क्या हम केवल वही लिखें जो किताबों में सही माना गया है? प्रोफेसर राघवेंद्र मुस्कुराए, नहीं डेविड, मैं चाहता हूं कि तुम वह लिखो जो तुम वास्तव में सोचते हो। यदि तुम्हारे विचार और तुम्हारे असाइनमेंट के शब्द मेल नहीं खाते तो तुम केवल एक मशीन हो। यहाँ हम ऑनेस्टी लैब शुरू करेंगे। उन्होंने घोषणा की कि यहाँ अपनी गलतियों को स्वीकार करने के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अगर तुम मुझे आकर बताते हो कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और तुमने उसे छुपाया नहीं, तो मैं तुम्हें इंटीग्रेट के लिए पूरे अंक दूंगा। एक बार उनके विभागाध्यक्ष प्रोफेसर स्टीफन ने
उनकी मेज पर कृष्ण की प्रतिमा देखकर पूछा, राघवेंद्र, क्या यह आस्था तुम्हारे वैज्ञानिक तर्कों के बीच नहीं आती? राघवेंद्र ने कहा, बिल्कुल नहीं। BHU ने मुझे सिखाया कि सत्य एक गंतव्य है और हार्वर्ड ने सिखाया है कि रास्ता तार्किक होना चाहिए। मेरी आस्था मुझे ईमानदार रखने का साहस देती है और मेरा तर्क मुझे सटीक रहने की शक्ति। BHU में ईमानदारी अंतरात्मा की आवाज़ थी। यहाँ सिस्टम की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि मेरा छात्र इसलिए ईमानदार ना रहे कि उसे पकड़े जाने का डर है, बल्कि इसलिए रहे क्योंकि उसका विचार और उसका कर्म एक है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब टेक कंपनी के CEO मिस्टर विल्सन आए। उन्होंने करोड़ों डॉलर की फंडिंग का प्रस्ताव रखा, पर एक शर्त थी, प्राइवेसी वाले हिस्से को ऑप्शनल दिखाना। राघवेंद्र ने पूछा, इसका क्या मतलब कि उपयोगकर्ता का डेटा असुरक्षित रहेगा? विल्सन ने कहा, यह टेक्निक बारीकी है, उसे शब्दजाल में उलझा देंगे। राघवेंद्र अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और दृढ़ता से कहा, मिस्टर विल्सन, मैं अपनी कक्षा में पढ़ाता हूँ कि तकनीकी मानवता की रक्षा के लिए है। अगर आज मैं आपके पैसे लेकर अपनी शिक्षा के विपरीत कार्य करूँ तो मेरे शब्दों की कीमत कौड़ियों के भाव हो जाएगी। मुझे यह फंडिंग नहीं चाहिए। मैं अपना ग्रुप बचा रहा हूँ। सालों बाद हार्वर्ड का सर्वोच्च सम्मान लेते हुए समय जब उनके बेटे ने सफलता का राज पूछा तो राघवेंद्र ने खिड़की के बाहर चार्ल्स रिवर को देखते हुए कहा, बेटा, सफलता वह सुकून है जो तब मिलता है जब आपको पता हो कि आपने वही किया जो आपने कहा और वही कहा जो आपने सोचा। यही वह ईमानदारी है जो बनारस के घाटों से शुरू होकर यहाँ तक पहुँची है। प्रोफेसर राघवेंद्र मिश्र ने साबित किया कि BHU की जड़ें और हार्वर्ड के पंख मिलकर एक इंसान को पूर्ण बनाते हैं। उन्होंने अमेरिकी समाज से सीखा कि अपनी कमियों को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। इसी नई सोच से शिक्षा को केवल डिग्री से निकालकर चरित्र निर्माण तक पहुंचा दिया। यदि प्रोफेसर राघवेंद्र की यह ईमानदारी और उनका साहस आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन मित्रों के साथ साझा करें जो जीवन में सफलता और नैतिकता के बीच संतुलन खोज रहे हैं। दुनिया भर में बसे भारतीयों के संघर्ष, संवेदना और उनकी गौरव गाथाओं को सुनने के लिए गर्वनाल के YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।